वेलकम फ्रेंड्स। हमारी पाइथन की सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है डेटा टाइप, उसमें आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था न्यूमेरिक डेटा टाइप, उसमें भी 3 थे, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब सीक्वेंस में भी अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, बट हम आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारा मेन फोकस है, वो है स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से समझना आप सभी। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसी वीडियो में हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम कोडिंग में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर प्लेस्ड विद इन डबल, ट्रिपल और सिंगल कोट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। डबल, ट्रिपल और सिंगल। ठीक है, ये कोट्स हैं, आपको पता है। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे हम, ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे स्ट्रिंग है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जो भी वैल्यू या जो भी डेटा आप डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं, वो डेटा आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन थी, ये क्लियर है आप सभी को? तो हम पाइथन में जब भी डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग को, तो उसमें जो भी डेटा पास करते हैं वो या तो डबल कोट्स के अंदर पास करते हैं या सिंगल कोट्स के अंदर पास करते हैं। हम कहीं कहीं पर ट्रिपल कोट्स का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? तब हम एक वेरिएबल बना रहे थे, उसमें डायरेक्टली हम जैसे 4 असाइन कर रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर ले रहा था कि ये इंटीजर टाइप का है। वैसे ही यदि हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, नेम एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, उसमें मैंने असाइन कर दिया है पाई बाय सोहम। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। ये क्या है मेरा? ये मेरा एक वेरिएबल है। इतना तो क्लियर है आप सभी को? ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल की जो वैल्यू है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किस टाइप की है? वो स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, ये वैल्यू किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइक डबल कोट्स हमको दिख रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ डेटा है। वैसे यदि मैं यहां पर चाहूं तो स्पेशल सिंबल भी हैज, @ हैज, क्वेश्चन मार्क, यदि मैं ये भी पास कर रहा हूं नेम के अंदर, तो ये भी स्ट्रिंग के रूप में क्रिएट हो रहा है। मैं इसको यदि प्रिंट करूंगा, प्रिंट नेम, प्रिंट नेम, तो क्या प्रिंट होगा? आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में ये डेटा आएगा। अच्छा, ये डेटा क्यों आएगा? क्योंकि हमने स्ट्रिंग नेम में असाइन करी है, और स्ट्रिंग के अंदर कौन सा डेटा है? हैज, @ हैज, क्वेश्चन मार्क। ये डेटा आकर के प्रिंट हो जाएगा। इतना क्लियर है आप सभी को? क्योंकि हमने जो भी वैल्यू वेरिएबल में असाइन करी है वो एज इट इज़ आकर के प्रिंट होती है। हाँ, यदि हम इसको बिना कोट्स के असाइन करते तो यहाँ पर एरर शो करता। ठीक है, इवन मैं सिंगल हैज को भी बिना उसके असाइन नहीं कर सकता। जैसे मुझे स्पेशल कैरेक्टर असाइन करना है वेरिएबल में, तो मैं उसको स्ट्रिंग में असाइन करूँगा। इतना क्लियर है आप सभी को?
तो ये बेसिक ओवरव्यू था स्ट्रिंग के बारे में। अब हम इसको सिस्टम पे समझते हैं कि बेसिकली स्ट्रिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, और साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, और साथ में हम इसकी बेसिक्स मेथड जो मोस्टली यूज़ होती हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, और अभी इस वीडियो में चलिए देखते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं लैपटॉप पे। तो आ गए हैं हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और मैंने अपने वेरिएबल का नाम दिया है name1, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं सिंगल कोट्स के अंदर, अभी मैं स्ट्रिंग किसके अंदर पास कर रहा हूँ, सिंगल कोट्स के अंदर, और मैंने नाम दिया है string1। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट में हम क्या पास करेंगे, प्रिंट में हम पास करेंगे वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम क्या है, name1, ठीक है। अब मैं शिफ्ट इंटर जैसे ही दबाऊंगा ये string1 आकर के प्रिंट हो गया है, ठीक है। string1 यहाँ पर प्रिंट हो गया है विदाउट एनी एरर, मतलब हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है। अब हमें इसका टाइप चेक करना है कि ये किस टाइप की है, लाइक स्ट्रिंग क्रिएट हुई भी या नहीं, मतलब इसका टाइप वेरिएबल का स्ट्रिंग है या नहीं। टाइप चेक करने के लिए अब टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नेम पास कर दिया है name1। देखिए क्लास str, मतलब ये किस टाइप की वेरिएबल हमारा क्रिएट हुआ है, ये वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप का क्रिएट हुआ है। इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है। अब सेम मैं एक सेकेंड वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और मेरे वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ मैं name2, ठीक है, स्मॉल में name2। अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो काय में असाइन कर रहा हूँ, डबल कोट्स में असाइन कर रहा हूँ। डबल कोट्स में असाइन कर रहा हूँ पाई बाय सोहम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट name2, पाई बाय सोहम आकर के प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सेम थिंग, वही चीज़ मैं यहाँ डबल कोट्स के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, और वही मैं सिंगल कोट्स के साथ भी कर रहा हूँ। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यदि आप इसका टाइप चेक करना चाहते हैं तो इसका टाइप भी चेक करके देखेंगे तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी क्लास str ही है, क्लास str। अच्छा एक चीज़ बताइए, मेरी स्ट्रिंग को मेरे को नेक्स्ट लाइन में लिखना है। जैसे मैंने इसको इंटर दबा के यहाँ पर लिख दिया मैंने पाइथन, ठीक है। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि सबसे पहली बात, स्ट्रिंग रेड में शो हो रही है। जहाँ भी हम सिंगल कोट्स के अंदर पास कर रहे हैं वो डेटा हमारा रेड में शो हो रहा है, लेकिन पाइथन रेड में नहीं शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये नेक्स्ट लाइन से लिखा है। अब मैं यदि सिर्फ इसमें प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके इसको शिफ्ट इंटर करके रन करता हूँ, देखिए EOL वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, ये सिर्फ सिंगल लाइन को ही रीड कर रहा है। इन द सेंस ये कि डबल कोट्स में हम सिर्फ स्ट्रिंग को एक लाइन में दे सकते हैं, सेकेंड लाइन में नहीं दे सकते। एक लाइन में चाहे आपको जितनी बड़ी देना हो दे सकते हो। चैनल इज फॉर पाइथन ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब मैंने जैसे ही शिफ्ट इंटर किया, ये देखो एक लाइन में आप जितनी दोगे उतना डेटा आकर के प्रिंट हो जाएगा, लेकिन यदि आपको इसे नेक्स्ट लाइन में देना है ऐसे, तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा।
बिकॉज आप नेक्स्ट लाइन में नहीं दे सकते। पर हाँ, इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है, इसका सॉल्यूशन है हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में डेटा दे सकते हैं। मल्टीपल लाइन में यदि हमें डेटा देना है तो हम उसके लिए ट्रिपल कोट्स का यूज़ करेंगे। वहीं मैंने वेरिएबल क्रिएट किया नेम 3, ठीक है, और मैं सेम डेटा ट्रिपल कोट्स में दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने लगाया, अब मैं सेम डेटा को कॉपी किया मैंने, आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने ट्रिपल कोट्स के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट नेम 3, ये प्रिंट हो रहा है आकर के। अब मैंने यदि इसको थर्ड लाइन में किया, ये स्पेस भी दे दिया, मतलब सेकंड लाइन में किया और स्पेस भी दे दिया, तो ध्यान से देखिए, जब मैं इसको थर्ड लाइन में कर रहा हूँ, लाइक सेकंड लाइन में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग कंसीडर नहीं कर रहा है, ठीक है, पर मैंने ट्रिपल कोट्स के अंदर दिया है, तो ये सेकंड लाइन में भी जो मैंने डेटा दिया है उसको स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। इवन मैं यदि थर्ड लाइन में भी देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया ट्रिपल ए दे दिया, देखो यहाँ पर भी ये कंसीडर कर रहा है कि ये स्ट्रिंग है। तो ये फ़ायदा है ट्रिपल कोट्स का कि हम मल्टीपल लाइन में हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट इंटर किया तो आप देखेंगे पाई सोहम चैनल इस, जैसे कि यहाँ पर है एज इट इज़ यहाँ पर आकर के शो हो रहा है फॉर पाइथन ट्यूटोरियल्स ए नेक्स्ट लाइन में। इतना क्लियर है? मैंने आपको तीनों वे बता दिए स्ट्रिंग को डिफाइन करने के, वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें सीखने वाले हैं, जो कि रहेगी इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और भी डिफरेंट मेथड जो कि स्ट्रिंग में यूज़ होती है। सो आप पाई चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।